वे निष्ठा का अभाव, प्रखरता का अभाव एक देश प्रेमी के भीतर कूट कूट कर भरा होता है। देश सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए, यानी जनता की सेवा के लिए जो भी आगे आते ना, उनमें ये जरूरी नहीं कि निष्ठा का अभाव हो। अगर निष्ठा का अभाव होता तो आगे आते ही क्यों? प्रश्न निष्ठा का भी नहीं है, प्रश्न है प्रखरता का। जितने भी आज तक देश सेवा करने वाले लोग के इतिहास को उठाकर देखें अब तक, तो उन सब ने अपनी निष्ठा को शान पर चढ़ाया, उसको चमकाया और उसको प्रखर बनाया। ऐसा ही एक प्रसंग महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य का है। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हें धर्म प्रचार के लिए कहीं जाना है, अगर तुम वहाँ जाओगे, अगर तुम्हारी बात जनता नहीं सुनेगी तो तुम क्या करोगे? तो पता शिष्य ने क्या कहा? शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं गुरुजी, अगर वो नहीं सुनेंगे ना तो फिर भी मैं उनका कृतज्ञ रहूँगा, उपकारी रहूँगा, उसका उपकार मानूंगा, आभार मानूंगा। उन्होंने मुझे गाली तो नहीं दी, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो उसकी निष्ठा को प्रखरना चाहते थे, देखना चाहते थे, परखना चाहते थे कैसा निष्ठावान शिष्य है। उसकी बात सुन करके फिर उन्होंने पूछा, अगर उन्होंने तुझे गाली दी तो? तब भी शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं, वो मुझे मारेंगे तो नहीं ना, मैं तो उसका आभारी रहूँगा। तब माता बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अगर वो तुम्हें मारेंगे तब? तब शिष्य ने क्या उत्तर दिया कि फिर भी मैं उसका आभारी रहूँगा जनता का, उन्होंने मेरे प्राण तो नहीं लिए। माता बुद्ध समझ रहे थे उसकी निष्ठा को, उसके देश सेवा को, धर्म के मार्ग को। फिर भी उन्होंने फिर से प्रश्न किया, शिष्य वो अगर तुम्हारे प्राण का हरण कर लेंगे तब? तब शिष्य ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया हंसते हुए कि अगर वो मेरे प्राण हर लेंगे ना, मुझे मार देंगे ना, तो मैं उनका उपकार कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि संसार दुखों का घर है और इस दुख से मुझे त्राण दे देंगे, पार लगा देंगे, भव सागर से पार लगा देंगे, तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा आभार उनका व्यक्त करूँगा, आभारी होऊंगा। तब महात्मा बुद्ध समझ गए कि बड़ा ही निष्ठावान मेरा शिष्य है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, धर्म प्रचार के लिए भेजा। तो ऐसे ही जो निष्ठावान सेवक होते ना, शिष्य होते हैं, देश सेवा करने वाले होते हैं, तो वो देश के विकास में सेवा का जो धर्म होता है उसको सफल बनाने के लिए जो है निश्चित रूप से अपनी निष्ठा रखते हैं, उसके अंदर देश सेवा की भावना रखते हैं, उसके प्रति अंगीकार होते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, जो भी देश के प्रति कर्तव्य होते हैं, और तभी हमारा देश महान बनता है, ऐसे ही सेवकों की वजह से ही। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसा नहीं है कि देश की सेवा के लिए जितने भी लोग आगे आए हैं वो उनमें निष्ठा नहीं है, देश के प्रति प्रेम भावना नहीं है। जो धर्म के प्रचारक हैं उनमें धर्म के प्रति भावना नहीं है, उसको ऊंचा उठाना नहीं चाहते हैं। सबको हम एक ही तुला में नहीं तोल सकते, यदा कदा ऐसे अपवाद हो सकते हैं, परंतु सब नहीं। इसलिए हमें देश की सेवा करने वालों के प्रति आभार व्यक्त रखना चाहिए, उनके प्रति नतमस्तक होना चाहिए, जो देश को ऊंचाई पर ले जा रहा है। और ऐसा अगर भाव देश के लोगों में है, देश सेवा करने वालों में है, तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता हमेशा सुखी रहेगी, मजबूत रहेगी, निडर रहेगी, उसे किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण से खतरा नहीं रहेगा। धन्यवाद।